जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लिए बीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 का पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंदर आपका टॉपिक है कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड चाइना। तो इसका हम लोग जो है पूरा क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। यहाँ पर पेपर सॉल्व करने के आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है और 75 नंबर का आपका जो है पूरा पेपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिए नोट दिया गया है। सबसे पहले कोई भी पेपर आप लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले उसका नोट और इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है कि किस सेक्शन से हमको कितने पार्ट्स कवर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज डायरेक्टेड। निर्देश देख लिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार ही लिखे। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। यानी कि अभ्यर्थियों को प्रश्न के उत्तर क्या करने हैं, क्रमानुसार लिखने हैं। यदि किसी प्रश्नों के कई भाग हैं तो उनके उत्तर आपको एक ही तारतम्य में लिखने हैं। ठीक है, The candidates are required to answer only in serial order. If there are many parts of a question, answer them in continuation. तो सबसे पहले आता है हमारा खंड आ यानी कि सेक्शन ए, लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नोट आपको दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंक का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चंस कैरीज 5 मार्क्स। तो यहाँ पर जो है सेक्शन ए में जो है सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंकों का है। जैसे पहले का ए पार्ट यहाँ पर है, व्यवहारवाद क्या है, व्हाट इज बिहेवियरिज्म। तो यहाँ पर देखिए व्यवहारवाद क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। कम से कम आपको जो है आधा पेज का तो आंसर लिखना ही होगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ आप लोग शिक्षाशाला.com से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, इसी में हमारा सेकंड पार्ट आता है बी, नकारात्मक उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। क्या है, नकारात्मक उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। एक्सप्लेन द इसेंशियल फीचर्स ऑफ निगेटिव लिबरलिज्म। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका आता है सी पार्ट, विकासवादी समाजवाद क्या है, व्हाट इज इवोल्यूशनरी सोशलिज्म। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य की प्रमुख मान्यताओं को स्पष्ट कीजिए। यानी कि कल्याणकारी जो राज्य होता है उसकी प्रमुख मान्यताएं क्या होती हैं वो यहाँ पर आपको बतानी है। एक्सप्लेन द इसेंशियल बिलीफ्स ऑफ वेलफेयर स्टेट। इसके बाद इसी में आपका ई पार्ट आता है। तो ई पार्ट क्या कह रहा है, देखो, ब्रिटिश संविधान विकास का परिणाम है, ना कि रचना का स्पष्ट कीजिए। क्या है, ब्रिटिश संविधान विकास का परिणाम है, ना कि रचना का स्पष्ट आपको ये करना है। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट नॉट ऑफ क्रिएशन, क्लैरिफाई। इसके बाद इसी में आपको एफ पार्ट दिख जाता है। तो एफ पार्ट देखिए क्या कह रहा है, नव उदारवाद क्या है, व्हाट इज नॉन लिबरलिज्म। प्रतिनिधि सभा की प्रमुख शक्तियां के बारे में आपको वर्णन करना है। मेजर्स पावर ऑफ द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। इसके बाद इसी में आपको एच पार्ट दिख जाता है। तो एच पार्ट में देखिए क्या पूछा गया है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इसी में हमारा सेक्शन ई में लास्ट क्वेश्चन है आई, चीन की जनवादी कांग्रेस की शक्तियों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन दी पावर्स ऑफ द पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना। तो यहाँ पर जो है टोटल आपको 9 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और एक क्वेश्चन जो 5 नंबर का है यानी कि 45 नंबर का है जो आपका सेक्शन ए हो जाता है। तो सेक्शन ए जो है आपका टोटल 45 नंबर का आता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसी में आता है हमारा खंड बा यानी कि सेक्शन बी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देख लीजिए नोट क्या दिया गया है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंकों का है। यानी कि आपको जो है यहाँ पर 4 प्रश्न दिए जाएंगे, 4 में से कोई एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है और एक जो प्रश्न है वो 15 अंकों का है। ठीक है,
तो इसी में अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। तो इसी में हमारा क्वेश्चन आ जाता है, तुलनात्मक राजनीति में उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामाइन द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ द पोस्ट बिहेवियरिज्म इन कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। इसके बाद इसी में आपका थर्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, समाजवाद क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या है, समाजवाद क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। व्हाट इज सोशलिज्म, क्रिटिकली एग्जामाइन इट्स की प्रिंसिपल्स, यानी कि सोशलिज्म क्या है वो बताना है और जो है क्रिटिकली एग्जामाइन करना है इसके की प्रिंसिपल्स को, ठीक है, इनकी इसके प्रमुख सिद्धांतों को। इसके बाद इसी में आपका चौथा क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज की प्रमुख अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन दी की कॉन्सेप्ट्स ऑफ ए वेलफेयर स्टेट। इसके बाद इसी में है क्वेश्चन नंबर 5 आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, पूंजीवाद क्या है, इसकी प्रमुख मान्यताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। व्हाट इज कैपिटलिज्म, क्रिटिकली एग्जामाइन इट्स मेन बेनिफिट्स, यानी कि कैपिटलिज्म क्या है वो बताना है और इसको जो है क्रिटिकल आपको जो है क्रिटिकली एग्जामाइन भी करना है, इसके जो मेन बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल आपको जो है 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 में से आपको कोई एक क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेक्शन सी पर, यानी कि खंड 7 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पर नोट देख लीजिए, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंकों का है। अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। क्या पूछा गया है, ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। एक्सप्लेन दी इसेंशियल फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ब्रिटिश संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। 15 नंबर में क्वेश्चन है, कम से कम आपको जो है 2.5 पेज का तो कम से कम आपको आंसर लिखना ही होगा, तभी आपको यहाँ पर जो है 15 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग 15 नंबर के अकॉर्डिंग आपको जो है कॉपी में आंसर लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, चीनी शासन व्यवस्था में साम्यवादी दल की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन द चाइनीज गवर्नेंस सिस्टम। क्या करना है, डिस्कस द रोल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन द चाइनीज गवर्नेंस सिस्टम। इसी में है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, बहुल कार्यपालिका से आपका क्या अभिप्राय है, स्विट्जरलैंड में इसकी क्या कार्य प्रणाली है। व्हाट डू यू मीन बाय प्लूरल एग्जीक्यूटिव, व्हाट इज इट्स फंक्शनिंग इन स्विट्जरलैंड। इसके बाद है इसी में क्वेश्चन नंबर 9 और इसी का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियों की विवेचना कीजिए। अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी प्रमुख विशेष शक्तियां क्या होती हैं, उनकी आपको यहाँ पर विवेचना करनी है। डिस्कस द मेजर पावर्स ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 6, 7, 8, 9, ये टोटल आपकी 4 क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना है, इसके मिलेंगे आपको 15 नंबर, ठीक है। तो ये पूरा जो है आपका बीए 5th सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंदर आपका टॉपिक होता है, क्या टॉपिक है, टॉपिक है यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड, चाइना जो है कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।